नटराज के रहस्य के बारे में समझते हैं। शिव का नृत्य रूप है नटराज। आपने शिव जी के नटराज मुद्रा तो देखी होगी। ये वह मुद्रा है जिसमें शिव को डमरू बजाते हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उनके नृत्य का एक विशेष नाम है तांडव। शिव तांडव के भी दो स्वरूप हैं। पहला है रौद्र तांडव, जो प्रत्यक्षकारी नृत्य है। ये उनके क्रोध का परिचायक है। पुराणों के अनुसार जब रावण सृष्टि का संहार करने लगा तब वे रौद्र तांडव करते हैं। उस समय उनका नृत्य बहुत डरावना होता है। डमरू की आवाज भी उस गड़गड़ाती बिजली की तरह भीषण और हृदय को चीरने वाली होती है। रौद्र तांडव करते करते शिव रूप क्रोध में जल उठते हैं। उनका दूसरा नृत्य है आनंद प्रदान करने वाला, जिसे नटराज कहा जाता है। इन्हीं में आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आई थी। तब तक उनका नृत्य चलता है, डमरू की ताल पर सृष्टि चलती रहती है और अंत में उनके रौद्र तांडव से सृष्टि का अंत होकर वह शिव में ही विलीन हो जाती। नटराज मूर्ति में शिव को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है, जिसकी 4 भुजाएं हैं। उन्होंने अपने पहले दाहिनी हाथ में जो ऊपर की उठा हुआ है डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज उस ध्वनि का प्रतीक है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। यह ध्वनि नाद के रूप में पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है। अग्नि शिव के ज्ञान का प्रतीक। इस अग्नि से सृष्टि में चेतना का भाव आता है और हमारी प्राण शक्ति एनर्जी को गति मिलती है। इसी अग्नि से भ्रम, अज्ञान, नकारात्मकता का नाश होता है। इसे सूत घोषित कर दिया जाता है। शास्त्रों में भी शिव को सृष्टि का नाशक कहा गया है। उनका दूसरा दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ है, जो भक्तों का मंगल करता है, उनकी शुभकामनाओं से रक्षा करता है। शिव के नृत्य करते समय बायां हाथ उनके उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है, जो यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति अज्ञान और अहंकार रूपी राक्षस को अपने पैरों के नीचे दबाकर शिव की शरण में रहे, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। नृत्य करते हुए नटराज का एक पैर जमीन पर है और दूसरा जमीन से उठा हुआ। वह पैर सिखाता है कि संसार में हमारी उपस्थिति कैसी। ऊपर उठा हुआ पैर दिखाता है कि संसार में हमारी उपस्थिति होते हुए भी माया से बाहर निष्क्रिय कैसे रहें। जो पैर भूमि पर है वह अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। शिव उस पर खड़े होकर अज्ञान और अहंकार को दबा देते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि अज्ञानता और अहंकार को सत्य के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। यहीं से समझ मिलती है कि वास्तव में हम कौन हैं। संसार में हमारा जीवन कर्तव्यों की तरह निभाना चाहिए। हम उदासीन, उत्साहहीन वे आलसी बने रहें, ये शिव स्वीकार नहीं करते। हम आनंद भक्ति के भाव से नाचते गाते भी हो सकते हैं। नटराज के चारों ओर उड़ती हुई अग्नि की लपटें इस ब्रह्मांड की प्रतीक है, जिसके केंद्र से अस्तित्व में आने की गति या नृत्य हो रहा है। इस ब्रह्मांड के केंद्र में एकमात्र शिव ही है और वह उसी नृत्य से चल रहा है। शिव शक्ति की कथा क्या है? ईश्वर के सभी रूपों के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी है, जो एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ऐसी एक कथा नटराज और उनकी शक्ति माँ पार्वती की है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी माँ पार्वती ने ये देखने का निर्णय किया कि दोनों में से कौन नृत्य अभिव्यक्ति में श्रेष्ठ है। इसलिए दोनों ने देवलोक में नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की, जिसके न्यायाधीश भगवान विष्णु को बनाया गया। शिव जी ने नटराज रूप धारण कर मनमोहक आनंद तांडव करने लगे। वहीं दूसरी ओर देवी ने अपने रूपवती कुशल नृत्य की रूप धारण किया और नटराज को टक्कर देने लगी। दोनों में से कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा था। पूरा देवलोक नृत्य में हो गया। भगवान विष्णु साक्षी बनकर शिव शक्ति की इस मनोहर नृत्य लीला का आनंद लेने लगे। नृत्य करते करते बहुत समय बीत गया और दोनों में से कोई नहीं रुका। तब नटराज ने अपना एक पैर कुंभक में डुबोते हुए पार्वती माँ के माथे पर उठा दिया। देवी पार्वती ने ये देख लिया कि वे अब आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि शिव उनके पति हैं। उन्होंने नृत्य रोक दिया। भगवान विष्णु ने देखा और समझ गए कि अब नृत्य रोकने का समय आ गया है। शिव जी ने मुस्कुराकर अपना नृत्य बंद कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शिव को विजेता घोषित कर दिया। कथा में छिपे संकेत बताते हैं कि कैसे संसार चेतना उसकी क्रियाशीलता का अद्भुत अभिव्यक्ति है, जिसमें भगवान विष्णु न्यायाधीश है। यहाँ शिव आत्मा मतलब सेल्फ, पार्वती माँ प्रकृति कार्मिक ऊर्जा और विष्णु जी वह शक्ति हैं जो समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। विष्णु जी जगत का पालन करने वाली शक्ति हैं, जो जगत के नियमों के अनुसार लोगों को लेने देने का कार्य करती हैं। जब शिव यानी सेल्फ सृष्टि समाप्त करना चाहते हैं तो वे प्रकृति माया को इशारा करते हैं और वे अपनी सृष्टि रूपी अभिव्यक्ति रोक उससे समस्त शिव विलीन हो जाती है। इस समय को महाप्रलय कहा जाता है, जहाँ मात्र शिव अपने मूल स्वरूप में बचते हैं। इस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।